कि जंगल महल की गलियों से एक आवाज आया है, जंगल महल की गलियों से एक आवाज आया है, उठो नौजवानों फिर से इनकलाब आया। क्या आप तैयार हैं? और बैंक है, दे हैव देयर वोट बैंक्स बिकॉज दे आर फ्रॉम एनडीए एंड इंडिया। कोई फर्क नहीं कैंडिडेट कौन होगा, हु विल बी द कैंडिडेट। आप इंडिया से हैं, इंडिया गठबंधन से हैं, ये लोग आपको वोट करेंगे। आप एनडीए से हैं, ये लोग आपको वोट करेंगे। आई एम एन इंडिपेंडेंट न्यू कमर पार्टी। हमारे झारखंड में भी क्या सेफ है, 81 में 56 इंडिया के पास, 24 एनडीए के पास, 56, 24, 80 हम अकेले हैं। यानी हमारे पास कोई वोट बैंक नहीं, हमारे पास कोई समीकरण नहीं। और हमने क्या कहा कि पार्टी बनती है बिगड़ती है, कोई आज बीजेपी में है कल को तृणमूल में चला जाएगा। समाज आपका चिरंजीवी है, आप समाज के साथ रहिए। किसी एमपी एमएलए में इतना ताकत आपने देखा था क्या? हमने स्पष्ट कहा कि आप हमारे राजनीतिक कार्यक्रम में आते हैं, अच्छी बात है, आप मेरी पार्टी के मीटिंग में आते, अच्छी बात है, लेकिन आप समाज की मीटिंग में पहले जाइए। हमने एकमात्र भी एमएलए जिसने कहा था, जबकि आप भी जानते हैं 2029 में पता नहीं हमारा क्या होगा, क्योंकि हम नया विधायक है, हमारे पास कोई समीकरण नहीं है। 2029 में हमारे केसर समाज से होते तो हम भी बोलते पहले अपना देखते हैं भाई, लेकिन हम मैं यदि ममता बनर्जी घरे गिदर छुआ रहतो न तो टुकु समझतो न कि एते बड़ लोग इतना बेस हमार समाजटा है, मोर समाजटा। किंतु आज के मैं एक शोषित वंचित समाजेर बेटा, सोई खातिर मैं कहलो कि विधायक सांसद बादे सामाजिक स्थितिटा पहले भालो रहेक चाहिए, सामाजिक स्टेटसटा भालो रहेक चाहिए, सामाजिक पहचानटा भालो रहेक चाहिए, ओकर आइडेंटिटीटा भालो रहेक चाहिए। तोहरानी बुझे बारिया आज तोहरानी करो जंगल मोहल्ले दो में हमरा सामाजिक नेता हाथ की ना नहीं, कोई टक मुंह से बोली बहराई ले, कोई टाइम कोनो कह पारला, कोनो कह पारला की एकटाও कही दे जितना कथा मैं कहलो मीडिया कहो भाषण कहो जितना उदाहरण मैं देलो, जितना मैं उदाहरण देलो, हमको बता याद करके बताइएगा कि आपने कौवा को भी देखा है। आपने की बोले कौवा के बोलते बारी ना, क्या आपने कभी कौवा के गले में या पांव में बेड़ी देखा है? क्या उसे कभी पिंजरे में देखा है? क्या उसे कभी किसी रस्सी में या किसी भी प्रकार से बंधन में देखा है? नहीं देखा है। आपने क्यों कौवा के बंधने देखे छी ना? क्यों नहीं देखा है? तो कौवा भले काला होता है, देखने में भले आपको बुरा लगे, देखने में बदसूरत लगे, लेकिन जो वो काव 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 चिल्लाता है, काव काव जो करता है ना, उसकी मातृभाषा है। और जो मातृभाषा बोलते हैं, मातृभाषा यानी हमारी मातृभाषा, हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति, जो मातृभाषा बोलते हैं वो कभी गुलाम नहीं होते, उन्हें कभी कोई गुलाम नहीं बनाता। आपने सुगा क्यों देखे थी? आपने सुगाई बोली ना, सुगा तोता पैरट देखने में बड़ा सुंदर होता है, पंख भी सुंदर होता है, चोंच भी सुंदर होता है और आवाज भी सुंदर होता है, लेकिन आपने क्या देखा होगा कि लोग उसे पकड़ते हैं, पहले उसके की बोली डंका काना सबसे पहले उसको तोड़ देते हैं, पांव में भी जरूरत पड़े तो एगो दुगो उसका तोड़ देते हैं और उसको भर के कहां रखते हैं? लोहे के पिंजरे में। भले उसको खाने के लिए चना दे, मूंगफली दे, लेकिन उसको गुलाम बना के रखते हैं कि नहीं? क्योंकि जो मिट्टू जिसे कोई तोता कहता है, कोई सुगा कहता है, कोई पैरट कहता है, भले वो दिखने में सुंदर है, हरा है, चोंच लाल है, खाता भी बढ़िया बढ़िया है, लेकिन वो भाषा का नकल करता है। टेव 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 उसकी भाषा नहीं है, वो भाषा का नकल करता है, वो किसी और की भाषा को बोलने का प्रयास करता है, इसलिए लोग उसे गुलाम बना के रखते हैं। तो इसलिए एक बात तय कीजिए कि आपको आजाद रहना है या गुलाम रहना है। तो भैया अगर आजाद
तो आपको उस कौवे की तरह अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान, उसके साथ आपको जीना होगा। तो क्या ये नौजवान पीढ़ी जो हमारा आने वाला भविष्य है, क्या वो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से ये प्रतिज्ञा लेंगे कि आप अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति, अपनी मातृभाषा को बचाएंगे? क्या आप प्रतिज्ञा लेंगे? क्या आप अपने सामाजिक कार्यक्रमों को, अपने सामाजिक आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे? क्या आप प्रतिज्ञा लेते हैं? आज आपको ये प्रण लेना होगा, क्योंकि 21वीं सदी में हम जी रहे हैं। आज बहुत जल्दी हम लोग दिशा से हट जाते हैं, अपने रास्ते से भटक जाते हैं। इसलिए आज नौजवान पीढ़ी को विशेषकर आपको ये प्रण लेने की आवश्यकता है कि आज हमारी पहचान क्या है, हमारी परंपरा क्या है। उस पहचान को, उस परंपरा को, उस भाषा, उस संस्कृति की विरासत को, उसे सुरक्षित रखना है। आज हमें यह प्रण लेना होगा। ठीक है दादा, टुकु बोसुन, नमस्कार नमस्कार। তুমি নিয়েছি নাই, আমি বুঝতে পারি তুমি বসুন। आज ये प्रण लेने की आवश्यकता है, और विशेषकर जंगल महल के नौजवानों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे अभिभावकों, मुझे अफसोस होता है, मुझे दुख होता है आपको यहां देखकर। दुख हमें झारखंड के लोगों को भी देखकर होता है, लेकिन आपके लिए दुख थोड़ा ज्यादा इसलिए होता है कि जैसा भी सही, जमशेदपुर वालों को झारखंड मिला, सरायकेला वालों को झारखंड मिला, धनबाद वालों को झारखंड मिला, बोकारो वालों को झारखंड मिला, हजारीबाग गिरिडीह को झारखंड मिला, रामगढ़ को झारखंड मिला, रांची को झारखंड मिला, लेकिन झारखंड बनने का हकदार और झारखंड में शामिल होने का हकदार पुरुलिया, झारग्राम, बांकुड़ा के लोग भी रखते थे। आज बिल्कुल इस बात का अफसोस आपकी आंखों में भी झलक रहा है और हमें भी झलकता है। जो आंदोलन कोयलांचल में था, जो आंदोलन लोहांचल में था, कोयलांचल यानी हमारा जो कोलियरी कोयला का क्षेत्र है, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, हजारीबाग का हिस्सा, और लोहांचल यानी जमशेदपुर का क्षेत्र, वही आंदोलन आपके जंगल महल में भी था। जो त्याग कोयलांचल वालों ने किया था, जो त्याग लोहांचल वालों ने किया था, वह त्याग जंगल महल वालों ने भी किया था। लेकिन आज कोयलांचल वालों को, लोहांचल वालों को कहने के लिए झारखंड मिला, हालांकि अधिकार वहां भी उनको नहीं है। आज भी वहां उनको मजदूरी के लिए तरसना पड़ता है। उनकी जमीनों में कोयला, उनकी जमीनों में अभ्रक, उनकी जमीनों में लोहा, उनकी जमीनों में लगभग 80 प्रकार के मिनरल्स पाए गए हैं, लेकिन आज उन्हें नौकरी के लिए तरसना पड़ता है। लेकिन हाँ, उनके पास कहने के लिए है, हमारे काछे ए शब्द अच्छे कि हमरा झारखंड, हमरा पवाली झारखंड, लेकिन आपके पास वह भी कहने को नहीं है कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे बाप दादा ने जो आंदोलन किया था, जो संघर्ष किया था, उसके बदले आप उस झारखंड का हिस्सा नहीं बन पाए। तो कहीं ना कहीं इसमें भी साजिश है, साजिश है, बहुत बड़ी साजिश है। तो इसलिए नई पीढ़ी को यह प्रण लेना होगा कि हमारे पूर्वजों ने आंदोलन को जहां लाकर छोड़ा है, वो विरासत जो हमें देकर गए हैं, उस विरासत को यहां से फिर से हमें लेकर जाना होगा। क्या आप तैयार हैं? कि जंगल महल की गलियों से एक आवाज आया है, जंगल महल की गलियों से एक आवाज आया है, उठो नौजवानों, फिर से इनकलाब आया। क्या आप तैयार हैं? और देखिए नौजवानों, मेरे भाइयों, हम जिस रास्ते में चलने जा रहे हैं, जो कार्य हम करने जा रहे हैं, मानते हैं आसान नहीं है, एक काजटा सरल नहीं আছে, किंतु असंभव भी नहीं है। मानते हैं वो काम आसान नहीं है, वो काम सरल नहीं है, लेकिन वो असंभव भी नहीं है। आज हमारे समाज का जो मांग है शेड्यूल्ड ट्राइब इंक्लूजन का, आज ये लड़ाई भी
आज ये मांग भी परसों नहीं, दशकों पुरानी है। इसलिए एक बात हमेशा याद रखिए, आज चाहे सामाजिक आंदोलन हो या किसी प्रकार का आंदोलन हो, जो लोग अगुवाई कर रहे हैं, जो लोग लड़ रहे हैं, शायद वो कल नहीं होंगे। आज हम लोग भी कल नहीं होंगे, लेकिन आपका समाज, हमारा ये बृहद समाज जो हजारों लाखों साल पुरानी परंपरा और संस्कृति से परिपूर्ण है, वो समाज रहेगा। इसलिए आपको उस बागडोर को, उस विरासत को अपने हाथों में लेकर आगे बढ़ना है। मैं आप सभी से कहना चाहूंगा। और आज जब भी आप किसी आंदोलन के लिए जाते हैं, जब आप संघर्ष का रास्ता चुनते हैं, आपको त्याग करना पड़ता है। बिना त्याग का आपको मंजिल नहीं मिलेगा। आज आपको त्याग करना होगा। आप कहेंगे कि हमें भोग कर रास्ता भी चुनना है, हमें ऐसो आराम का भी रास्ता चुनना है, और हमें मंजिल की ओर भी जाना है, हमें अपने सपनों को भी साकार करना है, तो संभव नहीं, आपको त्याग करना होगा। आज का समय त्याग का है, और जो नौजवान त्यागी बनकर इस रास्ते में आएंगे, तभी हमारा समाज उत्थान की ओर जाएगा। इसलिए इस पीढ़ी को तो त्यागी बनना होगा। हमारे जिले में एक वीर क्रांति दूत हुआ करते थे, शहीद शक्तिनाथ महतो। वो अक्सर कहा करते थे कि एक पीढ़ी को जेल जाना होगा, दूसरी पीढ़ी को गोली खानी होगी, तभी तीसरी पीढ़ी राज करेगी। हमारी एक पीढ़ी जिसमें शहीद शक्तिनाथ महतो स्वयं, जिन्होंने ये नारा दिया था कि एक पीढ़ी को गोली खाना होगा, और शहीद शक्तिनाथ महतो ने खुद गोली खाई। उनके साथ निर्मल दादा ने गोली खाया। ऐसे अनगिनत, गिनती हम नहीं कर पाएंगे, इतने लोगों ने गोली खाया। अब का जो समय है कि एक पीढ़ी गोली खाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी, ये शायद जेल की स्थिति वाला समय है। और आपने देखा पुरुलिया के जिले में, घाटशिला में हमारे 51 लोगों को जेल जाना भी पड़ा। लेकिन उन विषयों से, उन घटनाक्रम से आपको कतराना नहीं है, क्योंकि आपकी लड़ाई आपकी व्यक्तिगत नहीं है। आपकी लड़ाई केवल आपके लिए नहीं है, आपकी लड़ाई केवल आपके घर आंगन तक सीमित नहीं है। आपकी लड़ाई कई हजारों साल पहले जो सपना हमारे पूर्वजों ने देखा था, उस सपने को साकार करने की लड़ाई है। इसलिए आज आपको त्यागी बनना होगा। इसलिए आज आपको त्यागी बनना होगा। और एक बात याद रखिएगा, जो संघर्ष को चुनते हैं वही सफलता के करीब जाते हैं। आज का समय संघर्षों का समय है मेरे भाइयों। जो भी पर्व हम लोग मनाते हैं, उसका एक संदेश होता है। हमारे जो तो पर्व आछे, जो तो त्योहार आछे, ওদের ভিতর একটা মেসেজ আছে, সন্দেশ আছে কি আর মানে কি, এই কাজটা আমাদের পূর্বজ কি জন্য করেছে, এই কাজটা কেনে, এই বরদ খুঁটা কেনে, এই কাড়া খুঁটা কেনে, এই টুসু কেনে, এই করম কেনে, জিতিয়া পরব কেনে, এই কোনো না কোনো ওদের ভিতরে একটা মেসেজ আছে। তো বরদ খুঁটার মানে কি সবাই জানি कि हमरा चासा लोग माने की न, सावन महीना का जो समय होता है हम वो खेती बाड़ी करते हैं, धान लगाते हैं, हार जोतते हैं। इधर भी वही टाइम होता है ना। अब मार्च में नहीं ना करते हैं, मैं 2-4 को खेत देखे थे मार्च तरफ। यानी हम सावन महीना, जिसे हम लोग अंग्रेजी के कैलेंडर में जुलाई अगस्त के आसपास कहेंगे, यानी उस समय हम क्या करते हैं, हल चलाते हैं और खेत में धान लगाते हैं, और मूल हमारा संबंध धान से। उसके बाद का जो समय होता है सितंबर आधा, अक्टूबर पूरा, और थोड़ा सा नवंबर, यानी 1.5-2 महीना क्या होता है कि हमारा जो बरद है, काड़ा है, उसको रिलैक्स हो जाता है। तो भाई रिलैक्स हो जाता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, इस त्योहार में उसको पहले तेल लगाते हैं। हमरा की करी वाके तेल मखाए, कहे ना, तेल किसको मखाया जाता है, लगाया जाता है, जो थका हारा होता है। आज के यदि हमारे घरे यदि बाड़ी कोनो पहुना आसे, कोनो कुटुम आसे, तो हम उनको क्या करते हैं कि बैठिए थोड़ा तेल लगा देते हैं, भाई आप बहुत दूर थक के आए हैं। तो तेल किसको लगाया जाता है, जो थका होता है,
तो हमारा जो बरद है, कड़ा है, ये सावन महीना में इसको जोतते जोतते नारते नारते ये थोड़ा थका है। अब इसको तेल लगा के बोल रहे भाई थोड़ा सा तुम अब तंदुरुस्त हो जाओ, तुम थोड़ा सा फिट फाट हो जाओ। कहे ना फिर अब आ रहा है कार्तिक और अगन का महीना कि धान काटना है और फिर तुमको गाड़ा गाड़ी में लोड करके घर पहुंचाना है। अब धान काटने के बाद फिर बरद गाड़ी में लोड करके घर भी पहुंचाना है और माड़ा भी गुराना है, धान खिजाना भी है। तो इसीलिए इसको तेल लगाते हैं कि तुम अब या तुमको फिर से तैयार हो जाओ। এই আমি এটাই না জিজ্ঞাসা করেছি কি ভাই কোনো না কোনো আমাদের त्योहार আমাদের পরব মেসেজ আছে, तो मैसेज की ना हम आपको तेल लगा दिया फिट फाट और अभी खूंटा भी काहे किए, उसको गुस्सा दिला रहे हैं कि भाई तुम और गुस्सा हो जाओ, तुम ही रागे तुम ही रिझे। कहे ना इसी गुस्सा के साथ मेरा खेत से धान उठाना, हम लोग का खेत भाई सबका आधा खेत आसान नहीं है। कुड़मीर खेत से धान उठाई के लाना आसान है कि? तो वही उसको गुस्सा दिलाते हैं, सूप से मंदिर बजा के ऐसे मैंने उसको हलकार के कि भाई हाँ तुम गुस्सा करो, तुम गुस्सा करो, हम चाहते हैं तुम गुस्सा करो, और उस गुस्सा के बदले जब हम धान खेत में तुमको नारेंगे फिर उठा के उसको बाहर लेके आना है। तो ये है हमारे बरद खुटा करने का हम पीछे हमारे पूर्वजों का मतलब कि पहले तेल लगा के तुमको तरोताजा करेंगे। कहा कि सावन महीना के बाद तुम कुछ काम नहीं किया है, तुम आराम से घर में बैठा है, और सावन महीना के बाद हरा हरा घास मिलता है, और जितना बढ़िया बढ़िया खाना खाने के बाद थोड़ा आदमी आलसी हो जाता है, तो इन लोग भी आलसी हो गया थोड़ा। तो इसीलिए अब फिर से आ गया है टाइम कार्तिक महीना का, अगहन महीना का। अब इन लोग को